संकल्प कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है ना। और वेलकम है, क्योंकि आपको पता होगा अभी अभी नोटिफिकेशन आया है और उसकी फॉर्म फिलअप भी हो रहे हैं जेल पहली का। तो उसमें आप लोग डालिए और अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि यही लॉकडाउन का फायदा है कि हम अच्छे से अच्छे ज्ञान का बोध करें, घर ही बैठे, है ना। और यही टाइम है हमको यूजफुल बनाने का, ठीक है। तो हमने चर्चा किए थे, आपको पता होगा पार्ट विटामिन एक के बारे में चर्चा हो चुकी थी, है ना। विटामिन पार्ट 1 के बारे में चर्चा हो चुकी थी और आज विटामिन का सेकेंड पार्ट है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, है ना, जानेंगे। और उनके केमिकल नाम के बारे में तो हो ही चुका था और आज हम जानेंगे उनके स्रोत, कमियां, है ना, इस तरीके से। चलिए बिना देरी किए हुए तो सबसे पहले आपकी आती है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम बता चुके हैं, रेटिनाल। क्या है? रेटिनाल। क्या भैया? रेटिनाल। और देखिएगा जो विटामिन ए है इससे डिनोट करिए रेटिनाल से। रेटिना मतलब ये विटामिन ए जो है आंखों में, इसकी कमी से आंखों में होने वाले रोग हो रहे हैं ना। तो विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी, ठीक है, रतौंधी, मायोपिया और जीरोपैथोनिया, है ना, ऐसे ऐसे डिजीज हो रही हैं जी आंखों की बीमारी है। ये तीनों किसकी है? आंखों में होने वाली मुख्यतः बीमारी है, जिसके कारण रतौंधी के कारण व्यक्ति का धुंधलापन दिखाई देना, मायोपिया में व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई न देना, और जीरोपैथोनिया में लास्ट में लक्षण आता है अंधापन होने का, सीधे जीरोपैथोनिया, है ना। तो इस तरह से चीजें हैं। और देखिएगा भाई ये बताइए, जब मान लीजिए कि हमको रतौंधी, मायोपिया और जीरोपैथोनिया हो गई तो इसका कुछ उपचार भी होना चाहिए। कौन सा सोर्स खाएं, है ना, तो एक कमी को नियंत्रित कर सके, जैसे कि गाजर, दूध, अंडा और पके आम, ठीक है, और पपीता। क्या? पपीता, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है हमेशा कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। क्वेश्चन हमेशा आता है कि दूध किसके कारण पीलापन दिखाई देता है? तो कैरोटीन नामक वर्णक या प्रोटीन बोल सकते हैं। और दूध किसके कारण सफेद दिखाई देता है? तो केसिन नामक प्रोटीन के कारण, ठीक है। तो इतना आया समझ में। अब अंडा की बात करें तो अंडे में विटामिन ए कहां पर पाई जाती है, वो चीज को जानेंगे हम, है ना। तो अंडे के जो पीला भाग होता है वहां पर विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आमों में तो वैसे विटामिन सी पाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या चर्चा हो रही? पाके आम की बात करें तो पाके आम की जहां तक बात हो रही है तो यहाँ पर विटामिन ए पाया जाता है। तो समझ में आया। अगर हमको रतौंधी, मायोपिया, जीरोपैथोनिया जैसी बीमारी हो जाती है तो घबराइएगा नहीं, उसका उपचार भी है। जैसे इस तरीके से फ्रूट्सों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे आप। ठीक है, चलिए तो आप चर्चा करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब देखिए यहां पर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे कैल्सीफेरॉल की बात हो रही है। तो कैल्सीफेरॉल मतलब कैल्शियम। और कैल्शियम की अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? कमजोर रहता है, ढीलापन रहता है, मांसपेशियां सही ढंग से उसकी काम नहीं करती हैं। मतलब बताने जा रहे हैं अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कैसा? रिकेट्स नामक एक रोग हो जाता है। क्या?
रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे छोटे बच्चों में हमेशा होता है, अक्सर होता है। तो बच्चों की जो मांसपेशियां होती हैं, बच्चों की मांसपेशियां में ढीलापन आना, मांसपेशियां में ढीलापन हो जाता है ना? क्या हो जाता है? ढीलापन हो जाता है, उसकी अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, बोल देते हैं सूखा रोग हो गया। और असलियत में वो सूखा रोग नहीं, रिकेट्स है, उसका दूसरा नाम सूखा रोग है ना? तो तरह तरह से कहीं पर झरवाएंगे, कहीं कुछ दवाई खाएंगे, है ना? तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग, जिससे बच्चों का ढीलापन व कमजोर हो जाना, वही इसका मेन लक्षण है। ठीक है, तो देखो इसको, इस विटामिन डी को आप धूप की विटामिन भी कहते हैं। क्या? धूप की विटामिन भी कहते हैं, है ना? धूप की विटामिन क्यों? क्योंकि ये सनलाइट से हमको स्टोरेज होती है हमारे बॉडी। एक होता है एर्बिस्ट्रॉल, त्वचा के नीचे क्या होता है हमारे शरीर में, एक होता है इर्गोस्ट्रॉल, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है, जो विटामिन डी को सक्रिय रूप में संचित कर लेता है। ठीक है, तो यहां पर बात हो गई, विटामिन डी की बात हो गई और विटामिन ए की बात हो गई। तो यहां पर क्वेश्चन यही बनता है हमेशा कि ये जो विटामिन ए और विटामिन डी बॉडी पर कहां स्टोरेज रहती है? कोई बताएगा? विटामिन जो ए और विटामिन डी होती है आपके बॉडी में लीवर में स्टोरेज रहती है। कौन कौन सी दो विटामिन है लीवर में? वो कौन सी दो विटामिन? ए और डी संचित रहती। क्वेश्चन हमेशा आता है कि कौन सी विटामिन हमारे बॉडी या लीवर में एक्ट्रैक्ट में संचित रहती है? तो विटामिन ए और डी चलेगा, है ना? तो इतना आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं विटामिन ई की ओर, जो कि ये बहुत फायदेमंद वाली विटामिन है ना? और इस बॉडी में ज्यादा इसी का यूज करते हैं लड़के और लड़कियां दोनों। क्यों? देखिए ये जो विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, हाँ? इसको, इस विटामिन को सौंदर्य की विटामिन भी बोलते हैं। सौंदर्य जिसको बोलते हैं ना, सुंदरता की विटामिन जिसको बोलते हैं, सौंदर्य की विटामिन या सुंदरता की विटामिन। इस विटामिन को, विटामिन ई को सौंदर्य या सुंदरता की विटामिन कहते हैं, है ना? जो कि इसकी कमी से होने वाला रोग है बांझपन, या जनन शक्ति में कमी, जनन शक्ति में कमी, है? बांझपन या जनन शक्ति में कमी। देखिए क्या होता है, बच्चे का न होने का मुख्य कारण होता है, स्त्रियों पर पूरा दोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए आप अगर हार्मोन्स जानते होंगे, हार्मोन्स, है ना? तो क्या होता है भैया लोगों, आपको पता है कि 23 का जोड़ा होता है हार्मोन का, वो 46 हो जाता है ना? पूरे गुणसूत्र मिले। लेकिन यहां पर बात हो जाती है कि 23 आपका क्या मेल में रहता है और 22 क्या फीमेल में हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का नहीं होना, है ना? मतलब हार्मोन की कमी होना, गुणसूत्रों की संख्या में कमी आना बांझपन होता है, सीधी सी बात है ना? तो देखिए क्या है, इसको सुंदरता की विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुंदरता की विटामिन बोलते हैं, है ना? चलिएगा और देखिए क्या होता है, हमेशा अगर हमारे बॉडी में ऐसे कुछ फैक्ट हो जाते हैं तो हमको अंकुरित चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि गेहूं, चना, है ना? इस तरीके से पदार्थों का या
अनाजों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो अंकुरित अनाज, ठीक, जैसे सलजा भी होता है, बादाम भी होता है, उसका भी सेवन करेंगे, चलेगा, ठीक है। तो गेहूं और चना, चलिए ठीक है, यहां तक हुआ। इसके बाद विटामिन के की बात आती है। विटामिन के जो कि इसका रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। क्या है इसका रासायनिक नाम? फिनोक्विनोन है। और इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है, रक्त का थक्का ना जमना मतलब ब्लड, किसी को चोट लग जाती है मतलब रक्त का थक्का नहीं जमना, मतलब कुछ ना कुछ कारण। और हमेशा जो रक्त का थक्का जमता है 3 से 7 मिनट के अंतर्गत जमता है, ठीक है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। रक्त का थक्का ना जमना विटामिन के की कमी से होता है ना। और 3 से 7 मिनट के अंतर्गत बॉडी में रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। देखिए, तो इसकी अगर जमने का मुख्य कारण क्या होता है ब्लड में, आपने सुना होगा प्रोथ्रम्बिन। प्रोथ्रम्बिन नामक एक प्रोटीन होती है जो रक्त को जमने में मुख्यतः सहायता करती है ना। रक्त को जमने में मुख्य भूमिका इसकी होती है प्रोथ्रम्बिन नामक प्रोटीन की, ठीक है। तो यहां पर हम किस तरीके का मतलब किस पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि आपका पालक हो गया, है ना, पालक, और आपका पनीर, है ना, और क्या हो गया, पनीर हो गया, और अनाजों में जैसे चुकंदर हो गया, चुकंदर, ठीक है। तो इस प्रकार फलों या सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, है ना, जो कि कुछ मात्रा में इसको नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका, तो आप लोग यहां तक देखिएगा, और विटामिन के थर्ड पार्ट में पूरी विटामिन कवर हो जाएगी दोस्तों, और आप लोग दिल लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है। तो यहां पर हम यहीं पर विराम लेते हैं, और जय हिंद दोस्तों, है ना, और ऑल ऑफ यू, है ना, वेलकम। और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, है ना, और जरूर वीडियो को देखकर, है ना, इग्नोर मत करो, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, धन्यवाद।